इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक है हमारा भाग 5 संघ, यानी कि संविधान में 22 भाग होते हैं, जिनमें से हम लोगों ने पहला भाग संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ लिया है। दूसरा भाग नागरिकता था। तीसरा भाग हम लोगों ने मौलिक अधिकार। चौथा भाग टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा। पांचवा भाग हमारा है संघ। ये भाग 5 है। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है। 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल है। इसमें 12 से 35 तक का आर्टिकल है। इसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। और संघ एवं राज्य क्षेत्र इसमें 1 से लेकर 4 तक का आर्टिकल कवर किया गया है। संघ भाग 5 में इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी संघ में जितने भी मंत्री हैं उनके पावर के बारे में, प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। भाग 5 में संघ 5 यानी इसमें सबसे पहले तो 52 से लेके 151 तक आर्टिकल इसमें निहित किया गया है, जिसमें से 52 से लेकर जो 61 तक है वह किसके बारे में चर्चा करता है, तो राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में बताता है। क्लियर? इसको हम एक ट्रिक के बिहाफ पे जानेंगे। पकानी काका कोका देयो दसम। आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ना, हमें फोकस अपने पढ़ाई पे करना है। पकानी कोका देव दसम, ये क्या एक ट्रिक है 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल को याद करने का। 52 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल है उसमें क्या बात कहा गया है, तो राष्ट्रपति के बारे में, यानी राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पे महाभियोग वगैरह वगैरह, जितने भी बारे में राष्ट्रपति के बारे में इसी आर्टिकल 52 से लेकर 61 के बीच में कहा गया है। क्लियर? तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 52 से 61 तक किस क्या है, राष्ट्रपति के बारे में। तो पकानी कोका देव दसम, ये ट्रिक हमें याद रखने की ज़रूरत है। इससे हमारा क्या बनेगा, एक सीक्वेंस बना रहेगा कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हमारा माइंड हर चीज़ को स्टेबल नहीं रख सकता, इसलिए कुछ कुछ ट्रिक हमें अपनाने पड़ेंगे। पकानी कोका देव दसम, पकानी कोका देव दसम। तो प से राष्ट्रपति के पद के बारे में किया गया है। राष्ट्रपति का पद किस में है, तो 52 में। राष्ट्रपति के पद के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो 52 में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 53 में। पकानी, तो प से राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52, क से राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है 53। अच्छा, नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन कौन सी प्रोसेस से होंगे, 54 में। 52, 53, 54 पहले पद, उसके बाद कार्यपालिका का अध्यक्ष 53, और 54 में क्या बताया गया, तो 54 में हमारा बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्लियर? अब आते हैं कोका में। पकानी कोका, पकानी कंप्लीट, कोका में आते हैं। कोका राष्ट्रपति का जो क्या था कोटा, कितने दिनों का रहेगा, कितना नहीं, 55 में। राष्ट्रपति का कोटा 55, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 56। राष्ट्रपति का कोटा 55, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पकानी कोका 52 से लेकर 61 तक है, तो 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पद। उसके बाद 53 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। उसके बाद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद क्लियर कोका, राष्ट्रपति का कोटा 55 में, और राष्ट्रपति का जो ये है कार्यकाल ये 56 में है। क्लियर? अब राष्ट्रपति फिर से बन सकते हैं, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनुच्छेद किसमें,
57, राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं 57, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता 58, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता 58, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता 58। पकानी कोका, राष्ट्रपति का पद कितने में है तो 52 में है। राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। उसके बाद आते हैं कोका में, राष्ट्रपति का कोटा ये है हमारा 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में। क्लियर। अब आते हैं दुयो में, राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं तो ये हमारा किस में है तो हमारा 57 में है। राष्ट्रपति का बनने के लिए योग्यता 58। अब 10, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त या दशा 59 में। इसके बारे में अनुच्छेद 59 में कहा गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए शपथ यानी राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो शपथ के बारे में प्रोसेस क्या बताया गया तो इसके बारे में 60 में बताया गया। राष्ट्रपति पे महाभियोग 61, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, यानी कि पकानी कोका देवदसम। राष्ट्रपति का, अब इसको हम ऐसे, राष्ट्रपति का पद कितने में है तो 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। अब कोका में, राष्ट्रपति का कोटा 55, राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 56, 57 में। राष्ट्रपति का दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं 57, राष्ट्रपति की बनने के लिए योग्यता 58। अब 59 में आते हैं 10, राष्ट्रपति का दशा और शर्त 59, राष्ट्रपति पे शपथ, राष्ट्रपति शपथ ले सकते हैं 60 और राष्ट्रपति पे महाभियोग आर्टिकल 61। क्लियर। इतना हम लोग कंप्लीट हो गया। अब राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52। ये ट्रिक था, ट्रिक के बिहाफ पे हमें उसे अपने माइंड में क्लिप करना है। क्लियर। इसमें किसकी चर्चा की गई है तो राष्ट्रपति का पद। ये राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन के से लिया गया है। क्लियर। राष्ट्रपति का पद, और ये जो राष्ट्रपति होता है ये क्या होता है, नाम मात्र का होता है, वास्तविक प्रधान नहीं होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ ही देश का प्रथम नागरिक कौन होता है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। क्लियर। आर्टिकल 53, राष्ट्रपति जो है, क्योंकि देखिए पकानी कोका देवदसम यानी कि 52 से लेकर 61 तक केवल राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, तो स्पेशली हम इसमें केवल राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति। क्लियर। कार्यपालिका, और जबकि ये कार्यपालिका का क्या होता है प्रत्यक्ष प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है प्रधान पीएम होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, 3 शक्तियाँ बताए थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था विधायिका में क्या होता है, नियम कानून बनाते हैं संसद में, और न्यायपालिका जो जुडिशरी होते हैं यानी जो नियम कानून बनाया हुआ कि सही है कि गलत है उसके बारे में कौन जानकारी करेगा, न्यायपालिका। और जो कार्यपालिका है जो नियम कानून बनाया उसको लागू किया जाए यानी उसको समाज स्तर पर उसको जोड़ा जाए, एक कार्यपालिका। डीएम जो होते हैं, डीएम बड़े बड़े ऑफिसर इसी के कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो यही तो कारण है कि जब यूपीएससी के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी सीबीएसई के एग्ज़ाम दिया जाता है तो ट्रेनिंग के बाद जो होता है राष्ट्रपति के पास जाया जाता है, तो वहाँ पे क्या है तो कार्यपालिका को कौन संबोधन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, यही कारण है। क्लियर। तो वास्तविक प्रधान जबकि पीएम होता है, जबकि कार्यपालिका का अप्रत्यक्ष प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। कोई भी काम राष्ट्रपति के सिग्नेचर पे होगा, यानी कि राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो उसके बाद किसी की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 54, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन।
राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणिक अनुपातिक विधि से होता है। एकल संक्रमणिक अनुपातिक विधि से होता है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एकल संक्रमणिक अनुपातिक विधि क्या होता है। 54 में क्या कहा गया है, 55 में। पहले इसको निर्वाचन के बारे में जाने। निर्वाचन का मतलब क्या होता है, चुनाव। तो चुनाव दो तरह से होते हैं हमारे देश में, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र में जब हम प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री को चुनाव देते हैं, यानी अपने राज्य स्तर या संघ स्तर पे, तो जनता खुद भागीदारी होती है। जनता जिसमें भागीदारी होती है उसमें वो प्रत्यक्ष हो गया। जिसमें जनता भागीदारी नहीं होती है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष। जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो उसमें भाग लेते हैं, वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो वो अप्रत्यक्ष, तो हम लोग अप्रत्यक्ष नहीं है, हम लोग प्रत्यक्ष में आते लोग। जनता किस में आती है, प्रत्यक्ष में। क्लियर। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है किसे, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के द्वारा। यानी ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। क्लियर। 28 MLA और 3 जो यूटी है, इन केंद्र शासित प्रदेश, वो शामिल होते हैं। अब ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये टॉपिक मैंने अभी समझाया। विधायिका के अंतर्गत क्या आता है, लेजिस्लेटिव नेता, MP MLA। MP MLA नेता कहाँ जाता है, विधायिका में, क्योंकि ये लोग कानून बनाता है लोग। कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव, जो कानून जो बन गया उसको क्या करे, एग्जीक्यूटिव, उसे चालू करे, उसे मतलब अपनाए, उस पर वोट करे। तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सचिव कर्मचारी, DM सचिव कर्मचारी। न्यायपालिका में जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है संसद, बेसिक नॉलेज। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जबकि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर। जब सदन बोलेगा तो 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, और अंग बोलेगा तो 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये क्लियर। अब राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, तो लोकसभा लेता है, राज्यसभा लेता है, और राज्य स्तर पे जैसे स्टेट में भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा पूरे 28 राज्यों में है, जबकि विधान परिषद 6 राज्यों में है। क्लियर। तो राज्य विधानमंडल यानी कि ऐसे स्टेट असेंबली, यानी कि राज्य में नियम कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल है, और देश में संसद है, यानी कि नियम कानून देश में संसद से, पार्लियामेंट से बनता है, और राज्य में यानी कि विधानमंडल, स्टेट असेंबली से बनता है। स्टेट असेंबली के भी 2 हिस्से, जैसे कि पार्लियामेंट के 2 हिस्से, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा भारत के 28 राज्य में, जबकि विधान परिषद केवल 6 राज्य, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश वगैरह में। क्लियर। और लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245। ये अलग अलग राज्यों के द्वारा इनकी सीटें क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेता है, तो विधानसभा लेगा, लोकसभा भी लेता है, राज्यसभा भी लेता है, लेकिन विधान परिषद इसलिए नहीं लेता है क्योंकि ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही किया गया है। तो यहाँ पे अनफेयर देखने को मिलेगा इसलिए। अब इसमें लोकसभा में क्या है, एंग्लो इंडियंस भी है, तो एंग्लो इंडियंस को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में एंग्लो इंडियंस शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ राज्यसभा में जो 12 सदस्य को चुना जाता है, जिस कला, साहित्य और विज्ञान के अकॉर्डिंग, वे भी राष्ट्रपति के शासन में निर्वाचन में शामिल नहीं होते। क्लियर। अब एक MLA कितने के बराबर होता है, एक MLA जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है, तो जनसंख्या किसी राज्य का जितना, किसी राज्य के अंदर यानी कि जगह का, क्षेत्र का जितना जनसंख्या है, और टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने संख्या है कि विधानसभा, बिहार की विधानसभा 243 है, 243 है, तो और गुना 1000। जैसे देखिए
जैसे बिहार में 120 करोड़ 12,000 करोड़ है, 120 करोड़ तो 1,000 और 243 क्या है, तो उसकी संख्या है बिहार का। तो ऐसे ही हम लोग एक एमएलए पे निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोगों ने जाना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद नहीं होता है, विधानसभा शामिल होता है। और ये राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष नीति से होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, यानी कि एकल संक्रमणकारी अनुपातिक विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आज हम लोगों ने कितने आर्टिकल को पढ़ा? 52, 53, 54। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आर्टिकल को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज रिवीजन नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि आज थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है। कल हम लोग पढ़ने से पहले पीछे का एक शॉर्ट जो क्विक रिवीजन करते लोग उसे हम लोग कर लेंगे लोग, ताकि हमारा जो क्या रहेगा वो मेमोराइज रहेगा। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।